हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, इंडिया अलाउज पाकिस्तान टू यूज एयर स्पेस, पाकिस्तान श्रीलंका प्रोपेगेंडा एक्सपोज। तो भाई साहब, इंडिया ने पाकिस्तान को जो है अलाउ किया कि हमारा एयर स्पेस यूज करो, और जो प्रोपेगेंडा मतलब पाकिस्तानी कर रहे थे श्रीलंका के ऊपर, वो एक्सपोज हुआ। मैं गवाह हूँ। हाँ। देखो, जो बात सच्ची होती है हम बोलते हैं, सीधी सी बात है। मैंने टिकटॉक पे काफी सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसमें पाकिस्तानी टिकटॉकर बोल रहे हैं, मतलब जो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो चैनल होते हैं, जर्नलिस्ट कह लो, या अपने से बोलिया मारने वाला इंफॉर्मेशन मीडिया जो होता है। मैंने खुद ऐसे देखे हैं जो उन्होंने बोला है कि इंडिया ने पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस बंद कर दी है ताकि वो श्रीलंका की वक्त पे हेल्प न कर सके, लेकिन भारत ने खोली एयर स्पेस कहा जा रहा है। मैंने खुद अब देखते हैं भाई कैसे प्रोपेगेंडा एक्सपोज किया। भारत ने अलाउ किया पाकिस्तान को कि अपना सामान भेजो, तो सारा कुछ जानते हैं। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हमारे पूर्वजों ने बिल्कुल ठीक कहा था, सत्यमेव जयते। जो सच है इवेंचुअली दुनिया के सामने आ ही जाता है। नाउ पाकिस्तान ने पिछले कुछ घंटों में भारत के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा चलाया। पाकिस्तान ने यह क्लेम करना शुरू कर दिया कि देखिए, श्रीलंका में हाल ही में बाढ़ आई है एक साइक्लोन की वजह से। वैसे मैं आपको बता दूं, बाढ़ की वजह से ना सिर्फ श्रीलंका में, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड में 1100 लोगों की मौत हो चुकी है। और इंडिया इन सब कंट्रीज की हेल्प कर रहा है आज के समय। श्रीलंका को हम बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारी सप्लाई भेज चुके हैं। बट पाकिस्तान ने सडनली ये क्लेम करना शुरू कर दिया कि देखो, श्रीलंका को तो हम भी हेल्प करना चाहते हैं, मगर हम क्या करें, इंडिया ने अपना जो एयर स्पेस है ना, वो ब्लॉक कर रखा है। तो हमारी एयरफोर्स जो है ये श्रीलंका में सप्लाईज नहीं पहुंचा पा रही। अब ये पाकिस्तान का क्लेम था। इंडिया ने इमीडिएटली इस क्लेम को शूट डाउन किया, ये बोलकर कि ये बात बिल्कुल बेसलेस है। जब बात आती है इंटरनेशनल रेस्क्यू की, इंटरनेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की, तो उस केस को देखते हुए भारत ने पाकिस्तान को भी अनुमति दी कि जाइए, जाकर अगर श्रीलंका की मदद करने का इतना दिल कर रहा है, जबकि आपको, मुझे पता है कि पाकिस्तान किस टाइप की हेल्प करेगा श्रीलंका की, बट आपको लग रहा है कि कुछ आपको सप्लाईज उनको भेजनी है, तो इंडिया अपना एयर स्पेस ओपन कर रहा है पाकिस्तान के लिए। यह करना बहुत इंपॉर्टेंट था, नहीं तो पाकिस्तान के मीडिया ने यह बात फैलानी स्टार्ट कर दी थी कि देखो, इंडिया की वजह से पाकिस्तान श्रीलंका की हेल्प नहीं कर पा रहा। नाउ अब यहाँ पे आप पूछोगे, मगर इसमें सत्यमेव जयते ये कैसे सामने प्रेवलेंट होता है? देखिए, पाकिस्तान की जो इंटेंशन थी वो कभी भी श्रीलंका की हेल्प करने की नहीं थी। इट वॉज सिंपली यूजिंग श्रीलंका अगेंस्ट इंडिया, के श्रीलंका का नाम लेकर ना इंटरनेशनल कम्युनिटी में इंडिया का नाम ये खराब करेंगे। बट पाकिस्तान ने खुद को ही एक्सपोज कर दिया एक मिस्टेक से। नाउ ये आप देख पाओगे, ये है पाकिस्तान की हेल्प टू श्रीलंका। ये बेसिकली पाकिस्तान का जो राजदूत है श्रीलंका में, उसने ट्वीट करी है कि हमेशा हम श्रीलंका के साथ खड़े हैं, क्योंकि इनको ये चीज दिखानी भी काफी इंपॉर्टेंट थी। क्योंकि हाल ही में श्रीलंका की क्रिकेट टीम गई थी पाकिस्तान में, आतंकवादी हमला हो गया। श्रीलंका के कई प्लेयर्स ने कहा कि हम ना खेलते यहाँ पर, बट ओवरऑल श्रीलंका की जो टीम है उसने अपना टूर पूरा किया। ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर फिर से टीम्स यहाँ पर खेलने से मना कर देती है तो इंटरनेशनल क्रिकेट ये लोग होस्ट कर सकते हैं, नहीं होस्ट कर सकते, उस पर एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता। तो पाकिस्तान को यहाँ पे दिखाना था कि थोड़ा बहुत कि हम कुछ कर रहे हैं श्रीलंका के लिए, इवन दो कोई सब्सटैंशियल हेल्प पाकिस्तान ने नहीं भेजी। अब ये ट्वीट में कह रहे हैं पाकिस्तान स्टैंड्स विद श्रीलंका टुडे एंड ऑलवेज, कैप्स लॉक दबा के, ताकि अच्छे से मैसेज जाए। अब देखो, ये सब लिखना एक बात होती है, फिर आप जो खाना भेजे हो श्रीलंका को वो एक्सपायर्ड फूड हो, उससे साफ दिखता है कि आपकी इंटेंशन क्या थी। जो ये फोटो यहाँ पे आप देख रहे हो, इस फोटो में एक बात यहाँ पे आप नोट करना, एक तरफ लिखा है मैन्युफैक्चरिंग नंबर, एक तरफ लिखा है एक्सपायरी डेट, जैसे किसी भी प्रोडक्ट में इंटरनेशनली लिखा होता है। पाकिस्तान की जो भी ये सप्लाईज हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा है ये एक्सपायर हो चुकी है, एक्सपायरी डेट ये क्रॉस कर चुकी है। 2024 में ही ये लास्ट यूज डेट थी इसकी। तो ये पुराना सड़ा हुआ, पुराना एक आप कह लीजिए सप्लाई के कुछ पैकेट जो इनके पास थे, ये भेज रहे श्रीलंका को, जिसको कंज्यूम करके मोस्ट प्रोबेबली वहां पे लोग बीमारी होंगे। इट इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। और इससे एक बात पता है क्या दिखती है,
कि पाकिस्तान को भी उम्मीद थी नहीं कि इनको एक्चुअल में सप्लाईज भेजनी पड़ेगी श्रीलंका को। इससे पहले श्रीलंका में कई बार आपदा आ चुकी है, पाकिस्तान ने कुछ नहीं भेजा। आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, कुछ नहीं भेजते हैं श्रीलंका को, ना इंडोनेशिया को भेजते हैं, ना म्यांमार को भेजते हैं। इस पर्टिकुलर केस में इनको स्पेसिफिकली बहाना मिल गया था कि इंडिया का मेंशन कर देंगे, अरे हम तो भेजने वाले थे, इंडिया ने एयर स्पेस बंद कर रखा है। बाकी वैसे मैं आपको बात बता दूं, हिपोक्रेसी पाकिस्तान की इस लेवल की है, जब भारत ने कहा ना कि हमको अफगानिस्तान को कुछ सप्लाईज भेजनी है, पाकिस्तान ने उसके लिए अपना एयर स्पेस ओपन नहीं किया, पाकिस्तान का एयर स्पेस उसके लिए बंद रहा है और भारत इससे रुका नहीं। और मैं यहाँ पे वैसे अगेन मुझे एज एन इंडियन इस बात को लेकर काफी प्राइड फील होती है कि अफगानिस्तान में हो चाहे श्रीलंका में हो, जब लोग तकलीफ में होते हैं भारत उनकी मदद करने के लिए पहुंचता है। अफगानिस्तान के केस में ये आप देख लीजिए, हम लोग कार्गो फ्लाइट्स रिज्यूम करेंगे बाईपासिंग पाकिस्तान बॉर्डर ब्लॉकेड। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि श्रीलंका में तो इमरजेंसी आ रखी है ना, अफगानिस्तान में इनको इमीडिएटली खाने की आवश्यकता तो नहीं होगी। देखिए अफगानिस्तान की जो हालत है, एग्रीकल्चर कर पाना यहाँ पे काफी मुश्किल हो रहा है। जो फार्मर्स हैं और एक्सपोर्टर्स हैं यहाँ पे, इन्होंने $100 मिलियन का लॉस फेस किया है आफ्टर पाकिस्तान क्लोज्ड मेजर ट्रेड पॉइंट्स। तो अफगानिस्तान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के समय जो भारत कर रहा है। प्रॉब्लम यही आती है कि भारत अच्छे काम करता तो है मगर दुनिया को पता नहीं लगता, और इसलिए आपने देखा होगा श्रीलंका की कई बार मदद करने के बावजूद श्रीलंका के सोशल मीडिया में पाकिस्तान के जो यूजर्स हैं, इनके जो बॉट्स हैं, इतनी ज्यादा एंटी इंडिया बातें फैला रहे होते हैं कि काफी बार श्रीलंका के इंटरनेट यूजर्स इंडिया के अगेंस्ट ही बात कर रहे हैं। ये कितनी अजीब बात है। ये नैरेटिव वॉरफेयर में हमारी कितनी बड़ी हार है कि हम बांग्लादेश की हेल्प कर चुके हैं, कई बार नेपाल की हेल्प कर चुके हैं, कई बार श्रीलंका की हेल्प कर चुके हैं, बट यहाँ पे इनके जो लोगों में ना एक प्रॉपर अवेयरनेस नहीं दिखती इस चीज को लेकर। हाल ही में इस टॉपिक पर एक बहुत अच्छा आर्टिकल पब्लिश हुआ था भारत की डिप्लोमेसी के बारे में, नंबर्ड, आउटस्पेंड, आउटप्लेड। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। पाकिस्तान ने भारत से ज्यादा पैसा खर्चा है यूएस लॉबिंग में। भारत का जो ग्लोबल डिप्लोमेसी क्राइसिस है ना, ये मैं कहूंगा ग्लोबल कम्युनिकेशन की कमी की वजह से बहुत ज्यादा है। हम लोग अपनी बात दुनिया के सामने रख नहीं पा रहे। ये जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है आई थिंक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि इंडियाज करंट चैलेंज इज नीदर ए डेफिसिट ऑफ पोटेंशियल नॉट ए डेफिसिट ऑफ एम्बिशन बट ए सिवियर डेफिसिट ऑफ एग्जीक्यूशन इन बोथ ग्लोबल लॉबिंग एंड ग्लोबल कम्युनिकेशन। अगर हम श्रीलंका की मदद कर रहे हैं ना, आई हैव टू से दिस, श्रीलंका के लोगों को पता लगना चाहिए कि भारत आपकी हेल्प कर रहा है। भारत ने आपके लिए एयर स्पेस ओपन कर दिया है। हमारे विदेश मंत्रालय का जो कम्युनिकेशन है बड़ा साधारण है, एक मतलब बहुत ही सादगी से हमारे स्पोक्समैन साहब आते हैं, बात होती है, कोई एक इसको हम एक प्रॉपर तरीके से दुनिया के सामने रखते नहीं है। हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो भी आप कह लीजिए एक्टर्स हैं जो फेमस हैं, वो पैसे कमाने में लगे हैं। किसी को मतलब नहीं है कि इंडिया अगर कोई अच्छा काम कर रहा है इसके बारे में मेंशन किया जाए। जब तक किसी के बैंक अकाउंट में पैसे आते नहीं है कोई ट्वीट करेगा नहीं। और इसलिए आप देख पाओगे वी आर लूजिंग द साइलेंट वॉर ऑफ डिप्लोमेसी एंड नैरेटिव। ये मैं कई महीनों से बोल रहा हूं, अभी भी बोलता रहूंगा। नैरेटिव वॉरफेयर में हम पीछे जा रहे हैं, हमारी बहुत हार हो रही है। हमें परहैप्स इसके लिए बहुत सारा पैसा खर्चना होगा, हमें कई एजेंसीज को हायर करना होगा, और जो ऑलरेडी डैमेज हम लोग झेल चुके हैं इसको पहले कवर करके फिर रिकवरी करने में बहुत टाइम लगेगा। इधर आप देख पाओगे वी आर लूजिंग इट ऑन अकाउंट ऑफ बजट, ब्रेन्स एंड ब्रॉन्स। वेटिंग इजंट वर्किंग एज मिलेनियल से। अभी के लिए तो देखिए मैं कहूंगा कि भारत ने एक अच्छा मूव चला है, पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया कि अच्छा ठीक है मदद करने का मन कर रहा है, जाओ करो मदद। और पाकिस्तान की भी इंटेंशन सिंस बहुत ज्यादा ईवल थी, और कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि दुनिया में एक फोर्स है जो ईवल इंटेंशंस को एक्सपोज कर देती है। बट स्टिल क्वेश्चन हमको पूछना होगा कि हम कब तक ऐसा कैचअप गेम खेलते रहेंगे कि पाकिस्तान कुछ भी एक मीडिया में बात फैला देता है, फिर हम उसको कवर कर रहे होते हैं। हम इनिशिएटिव कब लेंगे? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो ये पाकिस्तान एक्सपायर्ड खाना दे रहा है श्रीलंका को, इसे एक्सपोज करना चाहिए। ये डिप्लोमेसी में आज के समय दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और अभी तक वैसे मैं आपको बता दूं भारत 53 टन रिलीफ मटेरियल श्रीलंका को दे चुका है। आप देखोगे श्रीलंका ने ये ट्वीट भी करी है भारत के बारे में। ये भारत की सप्लाईज हैं जो दी जा रही है आज के समय श्रीलंका को। कोई एक्सपायर्ड आइटम नहीं है, मेडिसिन हैं। हम यहाँ पे कैंप्स ऑफर कर रहे हैं, इनको टेंट्स ऑफर कर रहे हैं लोगों के लिए। सब कुछ स्टेट ऑफ द आर्ट पैकेजिंग से भेजा जा रहा है ताकि ऐसा ना हो कि फ्लडिंग की वजह से कुछ डैमेज हो जाए। कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब न्यू ईयर का कोई गिफ्ट है वैसे कोई कुछ दे दिया हो।
और श्रीलंकन एयरफोर्स की। बाय द वे ये जो क्लिप है ये मैंने आपको दिखाई है। सो अगेन वी नीड टू पुट दिस मैसेज अक्रॉस, और मैं उम्मीद करता हूं कि भारत आने वाले समय में नैरेटिव वॉरफेयर को लेकर कुछ बड़ा स्टेप उठाएगा। क्यों इसी के साथ यार वीडियो खत्म। बाकी नैरेटिव वारफेयर में भारत पीछे जा रहा है। बाकी अच्छा, भारत ने फौरन बताया कि हमने तो भाई एयर स्पेस खोली है, हमने तो मना ही नहीं किया। मतलब पाकिस्तान बोल रहा था कि नहीं। हाँ, जहाँ पर देखो बात सच्चाई के जो हमें चीज पता चलती है ना यार, ये तो मैंने अपनी नैरेटिव वॉर क्या होती है? झूठ। सीधे लफ्जों में देखो, नैरेटिव एक एस्थेटिक से लफ्ज दे दिया। सच भी होता है, झूठ भी होता है। वॉर नहीं, इसके दो मायने भाई मोस्टली, लेकिन इसको झूठ का वार बोला जाता है। कुछ लोगों की जगह पे झूठ होता है, कुछ जगहों पे ऐसा सच होता है जो दबा होता है। भारत इसमें क्यों पीछे है? भारत कभी झूठ ज्यादा नहीं बोलता, ज्यादा सच्चाई बताने पे ध्यान देता है। लेकिन बाकी देश जो है नैरेटिव में क्यों आगे चले जाते हैं, वो झूठ फैला देते हैं आगे पीछे जाके। मैंने आपको बताया, देखो मैंने अपने सोशल मीडिया के लिहाज से मैंने टिकटॉक, मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैंने ये चीज सिर्फ टिकटॉक पे देखी है। मैंने कोई चैनल्स, पाकिस्तानी चैनल्स पे ये चीज नहीं देखी, या हो सकता है मेरी आंखों के सामने ना आई हो, मैंने न देखी हो, लेकिन टिकटॉक पे मैंने ये 4-5 जगहों पे देखा है उस पे बता रहे हैं। और आपको पता है पाकिस्तान में टिकटॉक सबसे ज्यादा देखी जाती है, इस जगह पे सबसे ज्यादा ये चीज फैलती है। तो आपका इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है? अपनी राय जो है बताइएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार